हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। मैं उपेंद्र वर्मा हाजिर हूँ आपके सामने डी फॉर्म सेकेंड ईयर का एक टॉपिक जो कि हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी से है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेल्थ एजुकेशन की डिफिनेशन देखते हैं। ठीक, तो हेल्थ एजुकेशन इज डिफाइंड, हेल्थ एजुकेशन जो है डिफाइंड है एंड प्रोसेस, मतलब डिफाइंड और प्रोसेस ये तैयार करना है विच अफेक्टेड चेंज, अफेक्टेड प्रोसेस मतलब तैयार करना है, विच अफेक्टेड चेंज मतलब बदलाव या प्रभाव। ठीक है, इन हेल्थ ऑफ प्रैक्टिस, जो हमारी हेल्थ है उसमें एक बदलाव होता है। ठीक है, प्रैक्टिस मतलब पेशा ऑफ पीपुल एंड आल्सो द नॉलेज, पीपल को यानी लोग जो हैं, आल्सो द नॉलेज ज्ञान एंड एटीट्यूड, जो उनका एटीट्यूड का मतलब होता है प्रवृत्ति, रिलेटेड ए सच ऑफ चेंज, जो उनसे रिलेटेड यानी उनसे जो है जो चेंज हुआ है। ठीक है, इन दी टर्म हेल्थ एजुकेशन वाज, टर्म हेल्थ एजुकेशन वाज क्वाइंड इन द ईयर 99, ये जो है पास आउट हुआ 99। क्या केयर करने के लिए जो नियम है 99 में, जो हेल्थ एजुकेशन शारीरिक शिक्षा के बारे में हमें यह सबको जानना जरूरी है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा के बारे में बच्चों से लेकर बड़ों तक जानना जरूरी है, क्योंकि अवेयरनेस से ही हम, जानकारियों से ही हम अपने स्वास्थ्य को अच्छे ढंग से रख सकते हैं। ठीक, तो एम्स ऑफ हेल्थ, इसका क्या उद्देश्य था हेल्थ एजुकेशन का? तो एम्स ऑफ हेल्थ, इसका उद्देश्य क्या है? टू इंश्योर ऑफ वैलिड ऑफ हेल्थ, टू जो है इंश्योर सुनिश्चित करना, कीमत ऑफ हेल्थ यानी स्वास्थ्य की कीमत को सुनिश्चित करना। ठीक है, टू मेक हेल्थ एज एन असिस्ट ऑफ द कम्युनिटी, जो हमारी हेल्थ हमारी पूंजी है, जो कि एक सामुदायिक यानी सामुदायिक पूंजी है। ठीक है, या टू द इम्पार्ट नॉलेज एटीट्यूड एंड स्किल इन दी पीपुल, इसमें क्या है, जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है, एटीट्यूड प्रवृत्ति के बारे में, स्किल के बारे में पीपुल्स के। ठीक, और दे कैन सॉल्व इन दी हेल्थ प्रॉब्लम, हमें अपने हेल्थ की प्रॉब्लम जो है, इसका एक उद्देश्य और था सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और प्रमोट ऑफ डेवलपमेंट एंड हेल्थ सर्विस को डेवलप करने के लिए, हेल्थ सर्विस को डेवलप करना इसका उद्देश्य था। अब कम्युनिटी फार्मेसी इज हेल्थ सर्विस, कम्युनिटी फार्मेसी इज हेल्थ सर्विस इन हेल्थ केयर सर्विस, मतलब शारीरिक सुरक्षा की सर्विस है, सेवा है। इट मोटिवेटेड ऑफ सोसाइटी इन फॉलोइंग स्टेप कौन कौन से हैं? कम्युनिटी फार्मेसी इज हेल्थ सर्विस है। ठीक है, तो ये जो है किन किन, सबसे पहला है डिक्रीज इन मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिलिटी, मतलब मृत्यु दर या मृत्यु संख्या को डिक्रीज करना, घटाना। ठीक है, और डिक्रीज इन ग्रोथ ऑफ पीपुल, जनसंख्या के ग्रोथ को घटाना। इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशन ऑफ स्टेटस, हमारे पोषण का जो स्तर है उसको मजबूत करना। और प्रोविजन ऑफ बेसिक सैनिटेशन का मतलब होता है साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक, प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, शारीरिक देखभाल। रिड्यूशन इन लेवल ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी को रिड्यूस करना, घटाना, लघुकृत करना। ठीक है, तो ये सारी जो है कम्युनिटी फार्मेसी के थे। अब इम्पॉर्टेंट टर्म जो है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इम्पॉर्टेंट टर्म जो है, इससे हम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, इसी से हम हेल्थ एजुकेशन को सही से समझ पाएंगे। ठीक है, तो इन्फेक्टेशन एजेंट, ये कौन से एजेंट होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एंट्री एंड डेवलपमेंट, क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ कैपेबल फॉर प्रोडक्शन एंड इन्फेक्शन, ये प्रोडक्शन के लिए, ये इन्फेक्शन के लिए काज होते हैं, इन्हीं को कहते हैं इन्फेक्टेशन एजेंट। ठीक, इन्फेक्टेंस एजेंट
क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो फंगस हो, बैक्टीरिया हो, कुछ भी हुए, ये कैपेबल होते हैं प्रोड्यूसिंग ऑफ इन्फेक्शन, यानी सक्षम होते हैं, हमें ये इन्फेक्टेंस एजेंट कहलाते हैं। अब इन्फेक्शन क्या होता है, एंट्री ऑफ डेवलपमेंट, यानी बॉडी में जब एंट्री करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं एन इन्फेक्टेंस एजेंट इन दी बॉडी, उसी को हम इन्फेक्शन बोलते हैं। इन्फेक्शन यानी कि हमें इन्फेक्शन हो गया है, वो तो एजेंट है, इन्हें एजेंट के थ्रू हमें इन्फेक्शन हो गया है। नंबर 3 में हम देखेंगे इन्फेक्टेंस डिजीज, इट इज ए रिजल्टिंग फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी डिजीज है, रोग है, तो हमें रिजल्ट दे दे, ठीक है, कि हमें डिजीज है, उसी को हम कहेंगे इन्फेक्टेंस डिजीज। और अब इन्फेस्टेशन, इन्फेस्टेशन क्या होता है, इन्फेस्टेशन प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट, पैरासाइट इधर सरफेस इन द टिश्यू ऑफ बॉडी, एग्जाम्पल रिंग वार्म। इन्फेस्टेशन, रिंग वार्म जो होता है, दाद गोल टाइप में रिंग होती है ना, तो ये क्या कहलाएगी, इन्फेक्टेशन, ठीक। अब कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज को हम देखेंगे, इन्फेक्टेशन हो गया। और जो है कंटाजेनिस डिजीज हम देखेंगे, कंटाजेनिस डिजीज। तो कंटाजेनिस डिजीज क्या होती है, इट डिजीज विच टर्मिनेटेड, यानी कंटामिनेट हो, उसका ट्रांसफ़र हो, टर्मिनेटेड फॉर्म इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, टू दी अदर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, या फिर अदर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से हमारे उसके अंदर कंटामिनेट हो जाए, ठीक। तो कंटाजीनियस डिजीज इसी को बोलते हैं, ठीक है, या फिर कंटा और कम्युनिकेबल डिजीज। अब देखेंगे हम कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, कॉमन टर्म विच इंक्लूड बोथ ऑफ इन्फेक्टेंस इन कंटाजेनियस डिजीज, ठीक है। तो ये जो है कम्युनिकेबल यानी ट्रांसफ़र हो रही है, एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो रही है। एंडर्मिक, एंडर्मिक क्या होता है, इट डिजीज रिस्ट्रिकेटेड ए पार्टिकुलर एरिया ऑफ रिलेवेलिटी इन लो थ्रू आउट ऑफ आई, ये स्थानिक होती है, ठीक है, स्थानिक होती है, और ये सीमित दायरे में अपना अपेक्षाकृत क्या विशेष दायरे में, विशेष एरिया में, पार्टिकुलर एरिया में करती है, ठीक है, मतलब स्थानिक, एक स्थान पे ही रहेगी, थॉट एयर, कुछ दिनों के लिए, ठीक है। ऐसी डिजीज है एंडर्मिक जो कि स्थानिक रहेगी, ठीक है। एपिडर्मिक क्या होगी, ये महामारी होगी, ये स्थानिक नहीं रहेगी, इट इज ए क्विक रैपिड स्प्रेडिंग, मतलब फैलेगी, डिजीज इन मास स्केल, एक स्केल की तरह, ठीक है, ढेर की तरह बहुत जल्दी फैल जाएगी। अब पेंडेमिक क्या होते हैं, पेंडेमिक, पेंडेमिक जो होंगे वो जो होंगे ये इट इज ए डिजीज स्प्रेड, ये स्प्रेड होगी फ्रॉम द कंट्री टू द अदर कंट्री, शॉर्ट टाइम अकर इन डायरेक्ट कंट्री एट सम टाइम, ये बहुत जल्दी, जैसे कोविड-19 है, कोविड-19 चाइना से स्प्रेड हुई है, उसी तरीके से ये बहुत जल्दी स्प्रेड होगी, और इसी को हम क्या बोलेंगे, पेंडेमिक बोलेंगे, ठीक है, ये महामारी बोलेंगे। और एक्सोटिक्स, एक्सोटिक्स क्या होती है, ये जो है जैसे आप कह सकते हैं देश से बाहर जाए, इसमें इट इज ए डिजीज विच इंट्रोड्यूज फ्रॉम द फॉरेन लैंड, फॉरेन लैंड को हम इंट्रोड्यूज हो, ठीक है, संकेत दे या फिर इंट्रोड्यूज कराए, मिलान कराए कि हम उसके बारे में जानें। एपिजोटिक्स, एपिजोटिक्स, एपिजोटिक्स ये क्या होता है, ये होगा एपिडर्मिक अकरिंग एनिमल। और जूनोटिक्स, जूनोटिक्स होगा इट इन्फेक्शन डिजीज एनिमल थॉट इफेक्टेड ह्यूमन बीइंग, मतलब एनिमल से ह्यूमन बीइंग को होगा। इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड इसके बाद का आता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, किसी भी डिजीज का, पहले डिफिनेशन आप देख लीजिए जो लिखना है आपको। लेटेंट मतलब अप्रकट, लेटेंट पीरियड, अप्रकट काल, लेटेंट पीरियड बिटवीन इन दी एंट्री और अप्रकट, जब प्रकट हो जाए रोग उसके बीच की एंट्री
इन द इन्फेक्टस एजेंट इनटू बॉडी ऑफ ऑनसेट सिम्टम ऑफ डिजीज। जब तक सिम्टम का जो डिजीज देता है, जैसे आपको हम क्या कहते हैं, उसका एक पीरियड होता है, डिजीज का एक पीरियड होता है, इतने दिन में ये अपना सिम्टम देगा। तो उसी पे जैसे क्वारंटाइन क्या होता है, इस समय कोविड-19 के पेशेंटों को क्वारंटाइन किया गया है। आप इसको दोनों टॉपिक समझ सकते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इसलिए होता है कि इनको क्वारंटाइन कर दी जाए कि 14 दिन में डिजीज से हमें पता चल जाएगा कि इनको है कि नहीं है, या फिर ये उससे सुरक्षित हैं। तो उनको सेपरेट स्थान पर आइसोलेशन में इनको क्वारंटाइन किया जाता है। इसी को और इंक्यूबेशन पीरियड उसका देख लिया जाता है कितना दिन का है। तो इसकी डिफिनेशन देख सकते हैं। आइसोलेशन इफेक्टेड इंडिविजुअल सच दैट mingle with other till in incubation period infection या infecting organism। अब बात करते हैं एंडोटॉक्सिन की। एंडोटॉक्सिन क्या होते हैं? टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं प्रोड्यूस बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि हमें फंगस हुए, बैक्टीरिया हुए, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुए, उन्हीं से टॉक्सिक इफेक्ट जो है, सब्सटेंस जो है, ये होता है। इसी को हम टॉक्सिक सब्सटेंस इन्फेक्टेड डिस्टेंस टिश्यू एंड अवे साइट ऑफ द ऑर्गेनिज्म लिप्स। लिप्स का मतलब जीवित, ठीक है, एलिप का मतलब जीवित जो करेगा। वेक्टर क्या होते हैं? अब देखेंगे वेक्टर का मतलब वाहक होते हैं। एरिया ऑफ इंसेप्ट, जैसे इंसेप्ट हुआ, ये वाहक यानी ले जाने का काम करते हैं। जैसे मॉस्किटो या फ्लाई, लाइस इटीसी टर्मिनेटेड ऑफ डिजीज को टर्मिनेशन का काम करते हैं, इधर से उधर फैलाते हैं, ठीक है। और फॉर्मेलिटी, इट लाइक्स टावल, एंटिल्स, पेन्स, पेंसिल, बुक्स, ये सब एब्जॉर्ब इन रेट एंड ट्रांसफर ऑफ इन्फेक्शन, ये एब्जॉर्ब किए रहते हैं और ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, ठीक। तो हेल्थ इज डिफाइंड, हेल्थ डिफाइन है, जैसे इसकी डिफिनेशन हेल्थ की देखते हैं जो WHO की डिफिनेशन है, लेकिन आपको यही लिखना है। हेल्थ इज डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरेली इन absence ऑफ डिजीज इन इनफॉर्मेलिटी, ठीक। ये क्या होता है, हम ये डिफाइंड करता है, हेल्थ जो है डिफाइंड करता है स्टेट कंप्लीट फिजिकल यानी भौतिक रूप से, मेंटल जो कि मानसिक रूप से, एंड सामाजिक रूप से वेलबींग हो, शरीर हमारा पूरी तरह से एकदम वेलबींग हो, और नॉट absence, कोई डिजीज ना हो हमारे अंदर, ठीक है। एंड इनफॉर्मेटी, ये क्या है, इनफॉर्मेटिक मतलब होता है बीमारी ना हो, हमें कोई प्रकार की बीमारी ना हो, हम वेलबींग हो, इसी को हम हेल्थ बोलते हैं, ठीक। फिजिकली, मेंटली और सोशली हम फिट हों। अब डायमेंशन ऑफ, इसके बाद हम देखेंगे डायमेंशन ऑफ हेल्थ। डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या होता है? ये फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल। तो सबसे पहले हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं। फिजिकल हेल्थ जो कि भौतिक हेल्थ है, यानी भौतिक रूप से हम स्वस्थ हों। इट इज़ ए नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ग्रोथ ऑल पार्ट इन द बॉडी आल्सो एंड होल। फिजिकल हेल्थ इज ए इंडिकेटेड वेरियस साइन लाइक complexion, क्लीन स्किन, स्वीट ब्रीथ, गुड एपेटाइट एंड गुड स्लीप। इसका मतलब है हमारा शरीर, हाथ पैर, ठीक है, वेल अपना फिजिकली वर्क कर रहे हों, और ग्रोथ जो है पार्ट में अच्छी ग्रोथ हो बॉडी के। और फिजिकल एंड हेल्थ को हम कैसे इंडिकेट करेंगे कि ये गुड कॉम्प्लेक्सन हो, जो हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स बॉडी का है पूरी तरह से गुड हो, क्लीन स्किन हो, हमारी स्किन चमकदार हो, और स्वीट्स हो, हमें पसीना आता हो, या फिर स्वीट्स ब्रीथ यानी मीठी जो है, स्वीट्स का मतलब मीठा, और ब्रीथ हमारी जो विल पावर है, या फिर हमारी जो सांस लेने की प्रक्रिया है, एंड हमें भूख अच्छी लगे, ठीक, हमारा अच्छा ब्रीथिंग पावर हो, विल पावर हो, हमें भूख लगे, और साउंड ऑफ स्लीप, हम अच्छी नींद लें, इसी को फिजिकल हेल्थ बोलते हैं। क्योंकि वीडियो लंबी जा रही है, मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं मेंटल हेल्थ की।
तो मेंटल हेल्थ क्या, मेंटल हेल्थ अवेलेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एडजस्ट विथ द सराउंडिंग ऑफ वर्ल्ड सोसाइटी दैट लिव अदर जस्ट सो द नॉट जस्ट ऑफ absence ऑफ मेंटल इलनेस कैरेक्टरिस्टिक मेंटल हेल्थ। मतलब हम कहीं भी किसी भी समाज में अपने आप को एडजस्ट कर लें, इसी को तो हम मेंटल हेल्थ बोलते हैं। जैसे कि सेल्फ सस्टिफिकेशन, मुझे अपने निर्णय लेने की क्षमता हो, पर्सन सस्टिफाइड हिमसेल्फ ऑफ इनर कॉन्फिडेंस। अगर हम अपने ऊपर संतुष्ट हैं तभी तो हमें हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा। एडजस्टमेंट, ये क्या कहते हैं, हम एक्सेप्ट हो जाएं, कोई भी सोसाइटी हो अपने आप को एडजस्ट कर लें। सेल्फ कंट्रोल, हमें अपने ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल होना चाहिए। तो कंट्रोल किस पे रहेगा, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। गुड सेल्फ कंट्रोल ही डज नॉट हैव एंगर, कभी गुस्सा ना करें, फेयर ना करें, डरे ना, जोयलियस और वरी मतलब जलन और चिंता ना करें। सोशल हेल्थ, इट इज ए अवेलेबिलिटी इंडिविजुअल एडजस्ट विथ द सोसाइटी इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्थ। कोई भी सोसाइटी हो हम उसमें क्या करेंगे, हो ढल जाएंगे, उसी को बोलेंगे। जैसे अब स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी जा रही है। स्पिरिचुअल हेल्थ क्या होता है, सोशल हेल्थ तो हो गया कि कोई भी सोसाइटी हो हम उसमें ढल घुल मिल जाएं, या कोई कम्युनिटी हो। तो स्पिरिचुअल हेल्थ आध्यात्मिक स्वास्थ्य जिसे हम बोलते हैं। तो अब फिजिकल यानी भौतिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य हो गया। अब आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। स्पिरिचुअल, इट इज रिफर ऑफ दैट पार्ट इंडिविजुअल रिसर्च इन द आउट ऑफ स्ट्राइव इन मीनिंग ऑफ पर्पज ऑफ लाइफ। स्पिरिचुअल हेल्थ कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड फुली, कोई इसको फुल एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। इन्वॉल्व फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। ये आध्यात्मिक यानी हमें भरोसा हो किसी पर, भगवान पे जैसे हमें भरोसा है तो हमें वो आत्महत्या नहीं करने देंगे। जब हमें ऐसा कंडीशन आएगा कि जो है हम जो है बहुत दुखी होंगे तो उनको याद करेंगे, आध्यात्मिक करेंगे, तो ये जो है इसी को स्पिरिचुअल हेल्थ बोलते हैं, ठीक है, भरोसा करना, ठीक। अब डिटरमाइन मिनट्स ऑफ हेल्थ, डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ ये क्या है, तो इसमें सबसे पहले हेरिडिटी आती है, आनुवांशिकता। तो यानी कि हेल्थ का निर्धारण करना, डिटरमिनेट्स निर्धारण करना। तो इसमें जो है जैसे हेरिडिटी आएगी, एनवायरमेंटल फैक्टर आएंगे, लाइफ स्टाइल, सोशियो इकोनॉमिक्स कंडीशन, हेल्थ सर्विस, हेल्थ रिलेटेड सिस्टम, ये सब सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो हेरिडिटी के बारे में देखते हैं। तो अनुवांशिक फैक्टर भी जीन्स डिटरमाइन हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल फॉर मूवमेंट ऑफ कंजप्शन दैट जेनेटिक मेक ऑफ द कैन नॉट बेटर अलर्ट सम डिजीज लाइक डायबिटीज, मेंटल रिटार्डेशन एंड जेनेटिक ऑर्गन। कुछ डिजीज जो कि हमें जेनेटिक ट्रांसफ़र हो जाती हैं तो उससे हम अवेयरनेस रहते हैं, ठीक है। हेल्थ के निर्धारण में इसका भी काम है। और पर्यावरण, इन्वायरमेंटल, ये जो है काज ऑफ चेंज इन इन्वायरमेंट इन द वाटर, एयर और क्लाइमेट, ETC। इन्वायरमेंट टू द टाइप्स ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल। इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट भी हमें जैसे किसी की जगह अगर बदल दी जाए, यहाँ से अगर उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दी जाए तो उसकी प्रॉब्लम हल हो जाती है। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इन्फेक्ट करता है। और ये जो है इंटरनल एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल एनवायरमेंटल दोनों प्रकार का होता है। अब दूसरा है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल भी डिपेंड करता है, क्योंकि कोई शराब पी रहा है, अल्कोहलिज्म है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, ये सब सारी चीज़ें। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, इसके अंतर्गत क्या आते हैं, इसके अंतर्गत आएंगे इनकम यानी किसी की ज़्यादा इनकम है तो वो अपने आप को और अवेयरनेस रखेगा, कैपेसिटी ऑफ सीक बेटर मेडिकेशन कराएगा, ठीक है। एजुकेशन, शिक्षा का भी अभाव होता है। जब शिक्षा का अभाव है तो वहाँ पे गुड हेल्थ नहीं रह सकता, क्योंकि अवेयरनेस शिक्षा से ही आता है। और एक्यूपेशन या न्यूट्रिशन, ये दोनों भी महत्व। एक्यूपेशन क्या होते हैं कि उनका पेशा क्या है उसी अनुसार से, और न्यूट्रिशन में उसका पोषण क्या है। अब हेल्थ सर्विस को हम देखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी जा रही है। हेल्थ सर्विस क्या होता है, हेल्थ इज फैमिली वेलफेयर। तो ये हेल्थ सर्विस भी डिपेंड करता है अदर रिलेटेड सिस्टम। आखिरी वाला है तो ये भी डिपेंड करता है डेवलपमेंट में। अब हम देखेंगे
इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। इंडिकेटर्स क्या हैं हेल्थ के, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं, कोई टाइम नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इंडिकेटर्स आर रिक्वायर्ड टू द एक्सेस हेल्थ ऑफ कम्युनिटी इन द कंपेयर इन हेल्थ ऑफ स्टेटस वन कम्युनिटी विथ ऑफ अदर, आल्सो द रिक्वायर्ड मॉनिटर ऑफ एवेलेट इन द सक्सेस ऑफ हेल्थ सर्विस ऑफ हेल्थ प्रोग्राम। ये इंडिकेटर होते हैं, मतलब कि संकेतक, स्वास्थ्य के संकेतक क्या दे रहे हैं, ठीक। तो उसी अनुसार हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो सब इसमें जो है सब पार्ट हैं, जैसे वैलिड जिसे बोलते हैं मान्य, मेजर ऑफ व्हाट सपोर्ट इन द मेजर इसको करते हैं, या रिलेबल, रिलेबल जैसे भरोसेमंद हो कोई। आंसर शुड बी मेजर डिफरेंट पीपुल, और सेंसिटिव, सेंसिटिव बैरियर डिफरेंट ऑफ, जो इसका संवेदनशीलता है वो भी डिपेंड करती है। स्पेसिफिक ये विशेष प्रकार के होते हैं, वो डिपेंड करता है। अब टाइप ऑफ इंडिकेटर, कितने टाइप हैं इंडिकेटर के, तो क्या कहते हैं, मोर्टिलिटी इंडिकेटर। मोर्टिलिटी इंडिकेटर ये जो है मृत्यु जनसंख्या या संकेत के बारे में इसमें हम देखते हैं। और मॉर्बिलिटी इंडिकेटर ये मृत्यु दर की बात है, इसमें मृत्यु दर का हम संकेत देखते हैं। और डिसएबेलिबिलिटी, डिसएबेलिबिलिटी में विकलांगता को हम देखते हैं। और न्यूट्रिशन स्टेटस इंडिकेटर ये हमें संकेत देते हैं कि हमारा पोषण कैसा है, स्वास्थ्य संबंधी पोषण को ये इंडिकेटर देते हैं, ठीक। हेल्थ डिलीवरी सिस्टम, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ये भी एक स्वास्थ्य वितरण के लिए, डिलीवरी के लिए जो सिस्टम बनाया गया है वो संकेत देता है। एनवायरमेंटल इंडिकेटर यानी पर्यावरण फैक्टर भी इस पर डिपेंड होता है। और सोशल एंड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स ये जो है सोशल एंड ये जो है इस पर रिस्पॉन्सिबल है इंडिकेटर। ओके थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।